हेलो 8वीं क्लास। आपकी इंग्लिश रीडर बुक में प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड आज मैं आपको कवर करवाऊंगी। सबसे पहले इसमें ओरल एग्जामिनेशन दिया हुआ है, तो ये सब कुछ आपको अपनी क्लास में करके सुनाना है। रिसाइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोयम, यानी आपको कोई अपनी एक पोयम याद करके रखना है और वो क्लास में सुनाएंगे। ये लेसन के नाम दिए हुए हैं, इनमें से आपको कोई भी एक पैराग्राफ पढ़ करके बताना है। नेक्स्ट है लिसन टू द वर्ड केयरफुली एंड राइट। ये शब्द दिए हुए हैं जो आपको सावधानी पूर्वक सुनना है और लिखना है। मैं उच्चारण बता देती हूँ आपको। पोर्ट्रेट, स्कॉलर, कारपेंटर, डिजास्टर, एपिडेमिक्स, इन्फेक्शन, नेवर, रॉकेट, बंच और साय। पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर, स्कॉलर मीन्स विद्वान, कारपेंटर यानी बढ़ई, डिजास्टर यानी विनाश, एपिडेमिक्स यानी महामारी, इन्फेक्शन यानी संक्रमण, नेबर यानी पड़ोसी, रॉकेट यानी रॉकेट, बंच यानी गुच्छा और साय यानी तेजी से, या अपन कहें कि किसी दुख या परेशानी में हम जो आह भरते हैं उसको साय कहते हैं। नेक्स्ट है आपका लिसन केयरफुली एंड राइट। फिर से आपको सावधानी से सुनना है और लिखना है, यानी आपको क्लास में इस तरह से डिक्टेशन बोली जाएगी, आपको वो लिखना है। तो ये आपका पैराग्राफ दिया हुआ है डिक्टेशन के लिए। आ जाते हैं रिटन एग्जामिनेशन पे। आपको रिटन में क्या दिया हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है आपका, डू एज डायरेक्टेड, राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। 4 शब्द दिए हुए, इनकी आपको सुपरलेटिव डिग्री बताना है। और सेकंड क्वेश्चन है, गिव प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। और तीसरा है आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहले मैं इन तीनों के आपको आंसर बता देती हूँ। तो आपको इनकी सुपरलेटिव बनानी है। तो बैड की सुपरलेटिव डिग्री होती है वर्स्ट, फ्यू की होती है फ्यूएस्ट, थिक की थिकेस्ट, टॉल की टॉलेस्ट, यानी EST लगा दिया जाता है सुपरलेटिव डिग्री में। तो ये आपकी इंग्लिश ग्रामर में से आ रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं, हम एडजेक्टिव पढ़ते हैं, एडजेक्टिव का एक प्रकार होता है डिग्रीज। तो आप वहां जाकर के यदि डिग्रीज को समझ लेंगे एक बार, तो इन्हें करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, मेक प्लूरल्स। तो बहुवचन बनाने का क्या नियम होता है, वो भी आप यदि वहां से समझ लेंगे तो वो आपको आसानी रहेगी। पहला शब्द है काप। एप जब भी लास्ट में होता है उसको हटा के VES लगाया जाता है, तो ये हो जाएगा काप्स। टूथ का हो जाएगा टीथ। डबल O को हटा के डबल E कर दिया। मैन का मैन, ए की जगह ई हो गया। और सीप का प्लूरल सीप ही होता है। नेक्स्ट है आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मोहन प्लेस टेनिस। तो मोहन प्लेस टेनिस का इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक बनाना है आपको। तो डज हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगेगी, क्योंकि यहाँ पे प्लेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है और इसमें S लगा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है और हम डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। डज मोहन प्ले टेनिस और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड है आपका, अशोक विल गो टू मार्केट टुडे। यहाँ पे विल हेल्पिंग वर्ब दी हुई है, तो विल अशोक गो टू मार्केट टुडे। जब भी हेल्पिंग वर्ब में कोई सी दी हुई है तो उस हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के शुरू में रख देंगे या सब्जेक्ट से पहले रख देंगे, तो हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। अब इनको नेगेटिव बनाना है आपको। नेगेटिव बनाने के लिए हमें जो भी हेल्पिंग वर्ब रखनी होती है वो सब्जेक्ट के बाद रखनी रहती है। तो गोस में ES लगाए, फिर से डज हेल्पिंग वर्ब लगेगी। रवि डज नॉट गो टू स्कूल, यानी डज नॉट का यूज किया हमने सब्जेक्ट के बाद। सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। इज हेल्पिंग वर्ब दी है तो इसी के बाद नॉट लग जाएगा। सी इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग एप्रोप्रिएट कंजक्शन। बट, एंड और तीनों में से कौन सा कंजक्शन यहाँ पे यूज होगा
उसका यूज करके आपको सेंटेंस को जोड़ना है। तो ही इज स्लो, ही इज श्योर टू विन। अब किस आधार पे हम इसमें कंजक्शन का प्रयोग करते हैं? बट का प्रयोग हम जब करते हैं जब दोनों सेंटेंस में अपोजिट बात कही जाए। एंड का प्रयोग हम जब करते हैं जब एक सेंटेंस से आगे की बात दूसरे सेंटेंस में कही जाए, उसी से संबंधित होनी चाहिए। और का प्रयोग हम जब करते हैं जब दो चीजों में से एक चीज का चुनाव किया जाए या फिर कोई चेतावनी दी जाए। तो ही इज स्लो, ही इज श्योर टू विन। वह स्लो है लेकिन वह निश्चित है जीतने के लिए। तो यहाँ पे दोनों बातें, स्लो भी है और वो जीतना भी है, दोनों विपरीत बात हो जाती हैं। इसलिए ही इज स्लो बट श्योर टू विन। ही इज दोनों में ही आया हुआ है, तो एक में से हम हटा देते हैं। बाद के सेंटेंस में फिर हम बट लगा के जहां से वर्ब अलग हो रही वहीं से लिखते हैं। नेक्स्ट, मैन डिस्कवर्ड फायर, ही लर्न टू कुक। मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्न टू कुक। यहाँ पे मैन के लिए ही शब्द आया हुआ है, तो दोबारा से ही नहीं लिखा। आदमी ने आग का आविष्कार किया और लर्न टू कुक यानी खाना पकाना सीखा। तो एक सेंटेंस से आगे की बात दूसरे में कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक द करेक्ट प्रोपोजिशन टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। करेक्ट प्रोपोजिशन बताना है आपको। डू नॉट एग्री अबाउट विथ टू हिज प्रपोजल। तो एग्री के साथ में यहाँ पे टू आएगा, डू नॉट एग्री टू हिज प्रपोजल। और नेक्स्ट है आपका, मिसेस दास बाज लेट फॉर हिज वर्क। बाय एन आर, यहाँ पे बाय का प्रयोग आएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ कॉलम ए विथ देयर एंटोनिम्स इन कॉलम बी। दोनों कॉलम में अपोजिट वर्ड दिए हुए हैं, आपको उन्हें मैच करना है। लाइट का एक मतलब होता है हल्का और हैवी का मतलब होता है भारी, तो ये आपका अपोजिट वर्ड होगा, इससे इसको मैच करेंगे। दूसरा है आपका फॉल। फॉल मीन्स गिरना और राइज मीन्स उठना। स्लीप यानी सोना, अवेक मीन्स जागना। और इमेजिनरी यानी काल्पनिक और रियल यानी वास्तविक। नेक्स्ट है आपका, राइट द होमोफोन्स ऑफ दिस वर्ड्स। आपको होमोफोन्स बताने हैं यानी कि समान उच्चारण के शब्द बताने। एक शब्द होता है स्टील, ये स्टील धातु का नाम है जिसके बर्तन वगैरह होते हैं। और एक स्टील होती है वर्ब, इसका मतलब होता है चुराना। KNOW नो मीन्स जानना वर्ब है और NO नो मीन्स नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द राइमिंग वर्ड्स। तो फनी का आप लिख सकते हैं सनी, बाउंड का साउंड या राउंड, मग का टग, लाइट का साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 1 सेंटेंसेस। पहला आपका दिया हुआ है, वेयर इज कान्हा किसली सिचुएटेड। और सेकंड है, व्हाट हैपन टू द ज्वेल्स इन द एंड। ये आपके फर्स्ट लेसन का है, सेकंड लेसन का है कान्हा किसली, और ये आपके थर्ड लेसन का है। पहले क्वेश्चन का आंसर है आपका, वेयर इज कान्हा किसली सिचुएटेड। आंसर होगा, इट इज सिचुएटेड इन मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर इन MP। यह मंडला जिले में जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर, द अनग्रेटफुल ज्वेलर वाज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट इन द एंड। कृतज्ञ जौहरी जो था अंत में अपने कार्य पर बहुत ज्यादा पछताया, शर्मिंदा हुआ। आगे क्वेश्चन है थर्ड आपका, व्हाई डिड राजा वर्मा बिकम क्लोजर एंड डियर टू द किंग। और फोर्थ है आपका, व्हाट इज अ डिजास्टर। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है आपका, राजा वर्मा मेड वेरी लाइव पोर्ट्रेट्स ऑफ द किंग एंड प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स फ्रॉम द पुराणास, सो ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। राजा वर्मा जो पुराणों के चरित्र थे, प्रमुख चरित्र या कहें बहुत प्रसिद्ध चरित्र,
उनकी बहुत लाइव पोर्ट्रेट बनाते थे। लाइव पोर्ट्रेट यानी बिल्कुल सजीव चित्र बनाते थे, इसलिए वो बहुत ज़्यादा उनके प्रिय और खास हो गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज अ डिजास्टर। उसका आंसर डिजास्टर इज एन अनएक्सपेक्टेड इवेंट विच किल्स और इंजर्स अ लॉट ऑफ पीपल एंड कॉजेज लॉट ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी। डिजास्टर एक अप्रत्याशित या आकस्मिक घटना है जिसके कारण बहुत सारी जान माल की हानि होती है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द डिफरेंट वेज टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी को साफ करना, शुद्ध करने के कौन कौन से तरीके हैं। और 6 है आपका व्हेन डिड कल्पना चावला फ्लाई इनटू स्पेस। 5th क्वेश्चन का आंसर होगा आपका वी कैन यूज क्लोरीन टैबलेट्स फॉर प्योरीफाइंग द ड्रिंकिंग वाटर एंड वी कैन बॉयल द वाटर ऑल्सो। हम पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन की गोलियों का प्रयोग कर सकते हैं और पानी को हम उबाल भी सकते हैं। 6th क्वेश्चन का आंसर व्हेन डिड कल्पना चावला फर्स्ट फ्लाई इनटू स्पेस। तो शी फर्स्ट फ्लाइड इनटू स्पेस ऑन 19 नवंबर 1997। कल्पना चावला ने पहली बार जो उड़ान भरी थी 19 नवंबर 1997 को भरी थी। क्वेश्चन नंबर बी है आपका आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस। फर्स्ट, व्हाट डिड द विलेजर्स डू व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट। आंसर है आपका व्हेन द कॉन्ट्रैक्टर्स चोज अनदर फॉरेस्ट द विलेजर्स बिगेन टू मार्च इन अ प्रोसेशन टू सेव द फॉरेस्ट। व्हेन से लेकर के फॉरेस्ट तक आपका क्वेश्चन में से ही आ रहा है, आपको आगे से याद करना है। द विलेजर से लेके फॉरेस्ट तक। जब ठेकेदारों ने दूसरा जंगल चुना तो गांव वाले जुलूस के साथ में जंगल बचाने के लिए निकल पड़े। सेकंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द लास्ट स्पेस मिशन ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला के लास्ट स्पेस मिशन के बारे में हमें जानकारी देना है। आंसर है आपका हर लास्ट स्पेस मिशन वाज कॉल्ड STS-107। उनका लास्ट स्पेस मिशन STS-107 कहलाया। इट टुक ऑफ ऑन 16 जून 2003। और ये जो था इसने 16 जनवरी 2003 को उड़ान भरी। 16 जनवरी है। द क्रू सक्सेसफुली परफॉर्म्ड 80 एक्सपेरिमेंट्स। और जो इनका समूह था उसने सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली यानी सफलतापूर्वक 80 एक्सपेरिमेंट किए। Unfortunately, 16 minutes before landing, the spacecraft developed a snag and it perished on 1 फरवरी 2003। दुर्भाग्य से 16 मिनट पहले, लैंडिंग से पहले यानी कि उतरने से 16 मिनट पहले इस स्पेसक्राफ्ट में यानी इस अंतरिक्ष यान में एक खराबी आ गई और ये 1 फरवरी 2003 को नष्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द किंग इन द स्टोरी मेजर फॉर मेजर रियलाइज हिज मिस्टेक। आपके लेसन के पीछे ये क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है, हाउ डिड द किंग रियलाइज हिज मिस्टेक। राजा को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ। जब एग्जाम में आएगा तो आपका लेसन का नाम डाला हुआ आएगा। आंसर है व्हेन तेनाली रमन पुट अ गुड कारपेंटर टू प्रिपेयर फूड फॉर द किंग देन द किंग रियलाइज्ड हिज मिस्टेक। जब तेनाली रमन ने राजा के लिए खाना तैयार करने के लिए एक बढ़ई को रखा तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका हाउ आर ह्यूमन बींग्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स। मानव बाढ़ के लिए किस तरह से जिम्मेदार है। लेसन 7 का क्वेश्चन है ये। आंसर ह्यूमन बींग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग फ्लड्स बाय डिफॉरेस्टेशन, फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शंस एंड ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट। मानव वन कटाई के द्वारा, डिफॉरेस्टेशन कहते हैं वन कटाई,
फॉल्टी डैम कंस्ट्रक्शन यानी गलत तरीके से बांधों को बनाकर, और ब्रीचेस इन एम्बैंकमेंट मीन्स बांधों में दरार डालकर। तो इन 3 कारणों के द्वारा मनुष्य क्या करता है, बाढ़ के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। निम्न प्रश्न में से आपको कोई 3 प्रश्न के उत्तर देना है। फर्स्ट है आपका, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एडिंग अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड। ये आपकी फर्स्ट पोयम का ही क्वेश्चन है। आंसर है आपका, द पोएट मीन्स टू मेक अवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन दिस वर्ल्ड। कवि का दुनिया में थोड़ी रोशनी फैलाने से आशा है कि हम अपने जीवन में कुछ बेहतर करें और इस दुनिया में कुछ बने, यानी हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसको हम क्या करें और बेहतर करने की कोशिश करें, ताकि इस दुनिया में क्या हो, रोशनी फैले, दुनिया के लिए भी हम कुछ बने। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डू द थिंग्स दैट बिलोंग टू द डे डू व्हेन द मून इज आउट ऑफ नाइट। आपका ये द मून पोयम का क्वेश्चन है। आंसर होगा, व्हेन द मून इज आउट एट नाइट द थिंग्स। इतना हम क्वेश्चन में से ही लिख रहे हैं। दैट बिलोंग टू द डे कडल्ड टू स्लीप टू बी आउट ऑफ हर वे। ऐसी चीजें क्या करती हैं, चंद्रमा को प्रेम से निहारते हुए सुखद नींद में सट करके सो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द बलून्स लुक लाइक इन द स्काई। आसमान में बलून कैसे दिखाई देते हैं। आंसर होगा, द बलून्स लुक प्रेटी इन द स्काई। आसमान में बलून बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द बलून मैन होल्ड। आपकी पोयम के पीछे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है, व्हाट डज ही होल्ड। एग्जाम में जब पूछा जाएगा तो ही की जगह पे बलून मैन आएगा। बलून मैन क्या लिए रहता है, ही होल्ड्स अ लवली बंच ऑफ बलून्स इन हिज हैंड्स। वह अपने हाथ में गुब्बारों का सुंदर सा गुच्छा लिए होता है। बंच मीन्स होता है गुच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट एनी 4 लाइन्स ऑफ पोयम यू हैव रीड। आपको आपने अपनी बुक में से जो भी पोयम याद की हो उसकी 4 लाइन लिखनी है। तो ये आप कोई सी भी पोयम की 4 लाइनें यहाँ पे याद कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको एक अनसीन पैसेज दिया जा रहा है, इसमें से आपको क्वेश्चन आंसर ढूंढने हैं। तो मैं पहले आपको पैसेज समझा देती हूँ। ये कबीर के ऊपर है। कबीर ग्रू अप इन अ मुस्लिम फैमिली। कबीर एक मुस्लिम परिवार में बड़े हुए। ग्रू यानी वृद्धि करना, बढ़ना। ही लर्न संस्कृत एंड पर्सियन। उन्होंने संस्कृत भाषा भी सीखी और पर्सियन भाषा भी सीखी। ही रोट मैनी सॉन्ग्स एंड पोएम्स। उन्होंने बहुत सारे गीत लिखे और कविताएं भी लिखी। हिज सॉन्ग्स एंड पोएम्स टेल अस दैट गॉड इज एवरीवेयर। और उनके जो गीत हैं और जो कविताएं हैं वो हमें ये सिखाते हैं, ये बताते हैं कि गॉड इज एवरीवेयर यानी ईश्वर हर जगह है। ही टॉट एवरीवन टू लव गॉड। उन्होंने ये पढ़ाया या सिखाया कि भगवान से प्रेम करो। ही ऑलवेज सेड कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। वह हमेशा कहते थे कबीर अल्लाह और राम दोनों का ही पुत्र है या दोनों का ही बच्चा है। बट दिस मेड बोथ द मुस्लिम्स एंड द हिंदूस एंग्री। लेकिन इस बात ने मुसलमानों और हिंदुओं दोनों को ही क्रोधित कर दिया। दे टुक हिम टू द एम्परर। वे उन्हें यानी कबीर को शासक के पास, सम्राट के पास ले गए। द एम्परर ऑल्सो गॉट एंग्री। और जो सम्राट थे वो भी बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स।
उन्होंने अपने सैनिकों को, सोल्जर मीन्स सैनिकों को आदेश दिया कि इस आदमी को नदी में फेंक दो। रिवर मीन्स नदी और थ्रो यानी फेंकना। सो द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर। इसलिए सैनिकों ने कबीर को नदी में फेंक दिया। थ्रो की सेकंड फॉर्म थ्रू। जब भी कोई ऐसी वर्ब आती है जिसमें लास्ट में OW होता है मेन वर्ब में, तो उसकी सेकंड फॉर्म EW करके ही होती है। बट ही डिड नॉट डाई। नदी में तो फेंक दिया सैनिकों ने, लेकिन क्या हुआ, वह नहीं मरे। डाई मीन्स मरना। द सेकंड टाइम दे ट्राइड टू किल हिम, दे पुट हिम इन अ हट एंड सेट फायर टू इट। दूसरी बार उन्होंने क्या किया, सेकंड टाइम दोबारा से उन्होंने कोशिश की उनको मारने की, किल हिम यानी मारने की। उन्होंने कबीर को एक झोंपड़ी में बंद कर दिया और झोंपड़ी में आग लगा दी। सेट फायर टू यानी आग लगाना। द हट बर्न्ट डाउन बट कबीर डिड नॉट डाई। झोंपड़ी तो पूरी जल गई, लेकिन कबीर फिर भी नहीं मरे। फाइनली दे थ्रू हिम इन फ्रंट ऑफ एन एलिफेंट। अंत में उन्होंने क्या किया, कबीर दास को हाथियों के सामने फेंक दिया। बट द एलिफेंट रेन अवे फ्रॉम देयर विदाउट हर्टिंग हिम। लेकिन क्या हुआ, हाथी के सामने फेंकने से हाथी उनको देख करके दूर भाग गया, उनको कोई भी चोट नहीं पहुंचाई। क्योंकि उस समय ऐसा था जब किसी को मृत्यु दंड दिया जाता था तो अलग अलग तरीके थे मृत्यु दंड देने के। उनमें एक तरीका ये भी था कि जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड देनी है तो उसको हाथी के पैरों से कुचलवा दिया जाता था। हाथी तैर रहते थे और जिस किसी को भी उसके सामने डाला जाता था उसको वो अपने पैरों से कुचल देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उन्होंने कबीर को जब फेंका तो हाथी चले गए, दूर भाग गए, किसी ने भी उनको नहीं कुचला, कोई भी चोट नहीं पहुंचाई। वेन कबीर डाइड द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी। अब यहाँ पे तो ये बात हो गई कि जब शासक ने बहुत कोशिश कर ली वो नहीं मरे। यहाँ पे अगले पैराग्राफ में अंत की बात बताई जा रही है, जब वो अपनी मौत मरे नेचुरल बुढ़ापे में जाकर के, जब उनका जीवन पूरा हुआ तो जब वो अपनी मौत मरे तब क्या हुआ। वेन कबीर डाइड, जब कबीर मर गए, जब उनकी मृत्यु हो गई, द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी। तो मुस्लिम क्या करना चाहते थे, उनकी बॉडी को बरी करना चाहते थे यानी गाड़ना चाहते थे। क्योंकि मुसलमान डेड बॉडी को क्या करते हैं, गाड़ते हैं, दफनाना कहते हैं जिसको। बट द हिंदूस वांटेड टू बर्न इट। लेकिन हिंदू उसको क्या करना चाहते थे, जलाना चाहते थे, क्योंकि हिंदुओं में डेड बॉडी को जलाया जाता है। देयर वाज अ बिग डिस्प्यूट ओवर दिस। और इस चीज के ऊपर उन दोनों में बहुत बड़ा झगड़ा निर्मित हो गया, संघर्ष पैदा हो गया। देन दे हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई। तभी उन्होंने आसमान से एक आवाज सुनी। वॉइस यानी आवाज, हर्ड यानी सुनना। टेक द कवर ऑफ द बॉडी। लाश पर से कपड़ा हटाओ। टेक द कवर ऑफ द बॉडी यानी जो डेड बॉडी होती है उस पे हम सफ़ेद चादर जो उड़ा करके रखते हैं, तो उसकी बात की जा रही है कि लाश पर से कपड़ा हटाओ। दे टुक द कवर ऑफ एंड फाउंड ओनली सम फ्लावर्स अंडर इट। उन सभी ने डेड बॉडी पर से कपड़ा हटा दिया और ये पाया कि उसकी जगह पे यानी उस चादर के नीचे, उस कफन के नीचे उन्हें कुछ फूल ही मिले। नॉट कबीर्स बॉडी, कबीर की बॉडी नहीं मिली। आगे हैं आपके क्वेश्चन आंसर इसी पैराग्राफ के आधार पे। आंसर नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वाज कबीर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपका सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है इसमें, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कबीर वाज अ सेंट, यानी कबीर एक संत थे। और हम फिर पैराग्राफ में से लिख सकते हैं ही रोट मैनी सॉन्ग्स एंड पोएम्स। यदि आपको पैराग्राफ में से ही लिखना है, आप याद नहीं कर सकते हैं
तो फिर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी इस क्वेश्चन के आंसर को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड ही टीच, उन्होंने क्या सिखाया। यहाँ से आएगा इसका आंसर ही टॉट एवरीवन टू लव गॉड। ही ऑलवेज सेड कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम। यहाँ तक आप करना चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं, और शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो ये गॉड तक आपका आंसर हो सकता है। थर्ड क्वेश्चन व्हाई डिड द पीपल एंड द एम्परर गेट एंग्री एट कबीर। इसका आंसर आपका सीधे शब्दों में यहाँ से होगा ही ऑलवेज सेड कबीर इज द चाइल्ड ऑफ अल्लाह एंड राम, दिस मेड बोथ द मुस्लिम एंड द हिंदूज एंग्री। क्वेश्चन में आपका आ रहा है पीपल एंड एम्परर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे दिस मेड बोथ, क्वेश्चन के अनुसार द पीपल एंड द एम्परर एंग्री। फोर्थ क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड द मुस्लिम एंड द हिंदूज वांट टू डू व्हेन कबीर डाइड। ये आपका सीधा दिया व्हेन कबीर डाइड द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी बट द हिंदूज वांटेड टू बर्न इट। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ वाज द डिस्प्यूट रिजॉल्व्ड, संघर्ष का अंत किस तरह से हुआ। इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे दे हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द स्काई टेक द कवर ऑफ द बॉडी, दे टुक द कवर ऑफ एंड फाउंड ओनली सम फ्लावर्स अंडर इट नॉट कबीर्स बॉडी। तो इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखना पड़ेगा, जो मैं आपको आंसर सीधा सीधा नहीं दिया हुआ है, आपको चेंज करके लिखना पड़ेगा, तो मैं आपको लिखा हुआ बता देती हूँ। When the people covered off from the body of Kabir, they found only some flowers under it. This way the dispute resolved. जब लोगों ने उनके कफन को हटाया बॉडी पर से, लाश पर से, तो उन्होंने पाया कि उसके अंदर डेड बॉडी है ही नहीं, बल्कि क्या है सम फ्लावर्स हैं, कुछ फूल ही उन्हें प्राप्त हुए। इस प्रकार से ये झगड़ा शांत हुआ। पैराग्राफ में से यदि हम लिखेंगे तो यहाँ से हमें चेंज करके ही लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है से ट्रू और फॉल्स, आपको सत्य सत्य बताना है। कबीर डिडंट लर्न संस्कृत, कबीर ने संस्कृत नहीं सीखी थी, तो ये आपका फॉल्स है, आप क्रॉस बनाएं या फॉल्स लिख सकते हैं। सेकंड द एम्परर ऑर्डर्ड द सोल्जर टू थ्रो कबीर इनटू द रिवर, तो ये आपका ट्रू है, क्योंकि शासक ने, सम्राट ने यह आदेश दिया था कि कबीर को नदी में फेंक दिया जाए। टिक द करेक्ट आंसर आगे द वर्ड डिस्प्यूट मीन्स, इसका करेक्ट आंसर होगा फाइट, क्योंकि लोग बाग आपस में झगड़ने लग गए थे, तो फाइट और डिस्प्यूट एक ही शब्द हो गए, यानी साइनोनिम्स हुए। गिव द सेकेंड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ब विथ द हेल्प ऑफ द स्टोरी, आपको स्टोरी के आधार पे इनके सेकंड फॉर्म बताने हैं। तो टीच का सेकंड फॉर्म आया हुआ है टॉट, जो आपने सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लिखा, और ट्राई का होगा ट्राइड, टॉट और ट्राइड। जब भी बाय लास्ट में होता है उसको हटा के आई में चेंज किया जाता है, और ईडी हमने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंशन यू स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है। और राइट अ लेटर टू योर फादर टू सेंड यू ₹500 एज यू हैव टू पे योर फीस एंड बाय सम बुक्स एंड स्टेशनरी। या तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है, या आपको एक पत्र लिखना है अपने पिताजी को, मनी ऑर्डर से आपको 500 रुपये मंगवाने हैं, आपको स्कूल की फीस जमा करनी है और कुछ किताबें खरीदनी है। और क्वेश्चन नंबर 8 है आपका राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। कल्पना चावला आ विजिट टू काना किसली, एन इंडियन फेस्टिवल, और वंडर ऑफ साइंस। तो ये आपने अपने अनुसार जो भी किए हों, आप अपने याद किए हुए कर सकते हैं, आपकी स्कूल वगैरह में जो कुछ लिखवाए हों, या फिर मैं जो बता रही हूँ आप चाहें तो वो कर सकते हैं। स्कॉलरशिप के लिए आप पत्र चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं।
लेटर हो या एप्लीकेशन हो, आपको अपने क्वेश्चन के अनुसार डेट वगैरह चेंज करनी है और साथ में आपको नाम वगैरह भी चेंज करना है। यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चन में 500 है, तो आप उसी का जिक्र करेंगे। यदि आपको ऐसे याद ना हो तो सरल सा आप इस तरह से पॉइंटों में भी याद कर सकते हैं। वंडर ऑफ साइंस का आप ये भी ऐसे याद कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, आपको जो भी भाषा सरल लगे उस ऐसे को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें और उसको याद करने की कोशिश करें। मेरे पास ऐसे की बहुत सारी बुक हैं, तो मैंने इसीलिए आपको 2-3 तरह के ऐसे बता दिए हैं जो आपको सरल लगे। डेट और स्कूल का नेम वगैरह आपको क्वेश्चन के अनुसार चेंज करना है। तो ये था प्रैक्टिस टेस्ट पेपर सेकंड का सॉल्यूशन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया हो।